A very good morning to all of you, dear students. As in previous video lectures, we were doing transformation. So, previous video lectures में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोगों ने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू लर्न किया। एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस में एडवर्ब टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्म करना सीखा। सो इस तरह से हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर्स में इस टॉपिक को स्टडी किया, इस टॉपिक पर वर्क किया और आज लास्ट वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का है, वीडियो लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम लोग यूज ऑफ एडवर्ब टू यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, लर्न करेंगे। अभी तक आपने एडवर्ब टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्मेशन किया और आज आप एडवर्ब टू का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। इसके लिए आपको फिर से वो चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के, जिसमें आपने एडवर्ब टू को रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया था। एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद या रिमूव करने के लिए किन वर्ड्स का आपने प्रयोग किया, उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब जो आपके सेंटेंस आपके सामने होगा उसमें सो दैट का प्रयोग हुआ होगा, एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं हुआ होगा, बल्कि एडवर्ब टू के स्थान पर जिन वर्ड्स को आपने प्रयोग किया था ट्रांसफॉर्मेशन करते समय वो वर्ड्स प्रयुक्त हुए होंगे और उनको ध्यान से पहचानना होगा कि अब हमें इन वर्ड्स के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो आपने प्रायः देखा होगा एडवर्ब टू के स्थान पर आपने सो का प्रयोग किया था और कुछ और चेंजेज आपने किया था। इन्फिनेटिव से पहले कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शन के बाद इन्फिनेटिव वर्ब के लिए सूटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग और फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग। उसके बाद सेंटेंसेस के अगर और वर्ड उसमें होते थे उसको लिख करके आप ट्रांसफॉर्म करते थे। तीसरे टाइप के सेंटेंस में आपने देखा था जिसमें एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए कहीं पर आपने एक्सट्रीमली का प्रयोग किया, एक्सेसिवली का प्रयोग किया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया या बियॉन्ड द लिमिट का प्रयोग किया या ओवर का भी प्रयोग किया था। तो अब जो क्वेश्चन में आपके सेंटेंस होंगे उसमें सो दैट का प्रयोग हुआ होगा या एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इन सब का प्रयोग हुआ होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आपको क्या प्रयोग करना है, या कभी कभी ये कहा जाता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब टू। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ऊपर देखिए टॉप पर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग टू, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग टू। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि टू का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको रिमाइंड करने में, रिकॉल करने में कि हमें उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स को माइंड में रखना है जिसमें हमने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू लर्न किया था। यहाँ पर हमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, एकेडमिक क्वेश्चन में तो प्रायः देता है, लेकिन कंपटीशन में ये आपसे कुछ नहीं बोलता। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस या विच सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन आपको दिया गया और क्वेश्चन से लिखा गया कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड है गिवन ऑप्शंस में, तो उसमें से ऑप्शंस आपको चूज़ करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना होगा। सो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन 4 क्वेश्चंस ऑन द वाइट बोर्ड टू सॉल्व करने के लिए हमने 4 क्वेश्चंस पहले ही वाइट बोर्ड पर लिखा है और क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। आई विल
help you in recalling the rules how you will transform these sentences into another form. तो मैं आपको हेल्प करता हूँ उन रूल्स को रिकॉल कराने में कि कैसे आप इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, दूसरे फॉर्म में बदलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया है आपको और आपसे कहा गया है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए बिना उसके मीनिंग को परिवर्तित किए। अब इस सेंटेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सेंटेंस को पहचान पाएँ और रिकॉल कर पाएँ कि ये किस टाइप से रिलेटेड सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपको माइंड में ये रखना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, अब तक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के द्वारा सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखा, एडवर्ब टू को रिमूव करके, और उसमें 3 टाइप के सेंटेंस को आपने देखा था। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग हुआ है, सो दैट। तो अब आप देखिए तो सेंटेंस में दिया है सो दैट द न्यूज़ इज सो दैट, ओके, सो दैट। अब यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को, तो सो दैट को देख करके आपको ये माइंड में आना चाहिए कि यह सेंटेंस जो है एडवर्ब टू वाले सेंटेंस का है, जिसमें हमने एडवर्ब टू को रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया था, और अब हमें एडवर्ब टू का यूज़ करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा जो है करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। अगर उसने एडवर्ब टू को यूज़ करने के लिए कहा है तब तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हाँ हमें सो दैट को हटाना है, एडवर्ब टू को यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडवर्ब टू को यूज़ करने के लिए नहीं कहा गया, सिंपली कह दिया गया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए। या एक तरह से और इसी को क्वेश्चन को पूछ सकता है, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सेंटेंस नेगेटिव में है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। आपसे कह सकता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, या चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कीजिए। तो इसने कहा सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज किए, तो सेंटेंस को अफर्मेटिव में भी चेंज करने के लिए अगर वो कह रहा है तो यहाँ से नॉट को रिमूव करके आप अफर्मेटिव में नहीं चेंज कर सकते। इसको जब अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है या अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इस नॉट को रिमूव करके आप जो है अफर्मेटिव में नहीं बदल सकते। वो पूरी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, सेंटेंस को पहचान करके इसे एडवर्ब टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और यह आप तभी कर पाएंगे जब सेंटेंस को देखकर आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये एडवर्ब टू वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस है, और अब इसे हमको पुनः जो है ट्रांसफॉर्म करना है, तो एडवर्ब टू का प्रयोग करके हम बैक जा करके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो ध्यान दीजिए, एडवर्ब टू को जब आप रिमूव करते थे तो एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद, एडवर्ब टू को हटाने के बाद उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते थे, और एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग, यानी इन्फिनेटिव वर्ब से पहले कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे। इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ है। दैट के बाद इन्फिनेटिव वर्ब के लिए जो सूटेबल सब्जेक्ट होता था, उसके लिए उपयुक्त सब्जेक्ट, उसको यूज़ करते थे, और वह सब्जेक्ट या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड किया जाता था, या अगर सेंटेंस में फार प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ होता था तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगता था वो फार के बाद नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस को, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इट का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हो रहा है? न्यूज़, द न्यूज़ के लिए, यानी द न्यूज़ के अनुसार दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इट प्रोनाउन है, द न्यूज़ के लिए यूज हुआ है। तो इट कैन नॉट, इतना आपने यूज किया था।
एडवर्ब टू वाले वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते समय आपने जो वर्ड यूज किया है एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए वो क्या है? सो दैट और इट कैन नॉट, यानी इट, सो के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो, और कैन नॉट या कुड नॉट, किसी सेंटेंस में कुड नॉट होगा। तो ये जो है आपने एडवर्ब टू को रिमूव करके प्रयोग किया था ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा, मैंने प्रैक्टिस कराया भी था आपको, तो याद आ रहा होगा कि जब आप फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को में एडवर्ब टू को रिमूव किया था तो टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया था, और एडजेक्टिव के बाद, यानी एडजेक्टिव ये जो गुड है या कहीं पर और दूसरा एडजेक्टिव रहा होगा, या यूँ कह सकते हैं इन्फिनेटिव से पहले आपने दैट, सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया था। इज इट क्लियर? तो निश्चित रूप से जब अब आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो उसमें जब आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो उन चीज़ों को आप रिमूव करेंगे जिसका आपने प्रयोग किया है एडवर्ब टू के स्थान पर या एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद। तो एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद सो का प्रयोग किया, दैट इट कैन नॉट बी। तो अब ट्रांसफॉर्म करते समय आपको क्या करना है? इस सो के स्थान पर क्या लाएंगे? जिसके स्थान पर सो आया था, किसके स्थान पर आया था सो? टू। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? टू। ओके। और ये दैट कैन नॉट बी, ये पूरा का पूरा जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो यहां से पूरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, देखिए, द न्यूज इज टू, और गुड को भी लिख लेंगे, गुड। द न्यूज इज टू गुड। अब आपको इस दैट इट कैन नॉट या दैट इट कुड नॉट, जो भी जिस सेंटेंस में रहेगा उसको पूरा का पूरा आप रिमूव करेंगे। आपकी बचेगी यहाँ पर वर्ब बी ट्रू। वर्ब क्या है यहाँ पर? बी। तो ट्रू वाले सेंटेंस में अब आप क्या करेंगे? वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देंगे। अभी आपने जब टू को रिमूव किया था तो इन्फिनेटिव वर्ब को जो है मेन वर्ब में बदला था, यानी वहाँ से टू को हटा दिया था, प्रीपोजिशन टू को हटा दिया था। अब इसको आप जो है फिर से यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब में लिख लेंगे, टू बी ट्रू। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म सेंटेंस हुआ आपका, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है जब इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो आप रिमाइंड कीजिए, रिकॉल करिए कि ये सो दैट का प्रयोग, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग, ये एडवर्ब टू को रिमूव करते समय हमने किया था, और हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एडवर्ब टू का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? सो के स्थान पर। तो सो के स्थान पर यहाँ पर हुआ द न्यूज इज टू गुड, ओके, दैट इट कैन नॉट या दैट इट कुड नॉट, जो भी रहेगा दैट के साथ सब्जेक्ट और कैन नॉट तक, उस चीज़ को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि उसको हमने ऐड किया था। उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या? वर्ब, और उसके बाद जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ होगा, तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे, क्योंकि कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग वहीं पर हुआ है सो दैट का प्रयोग जहां पर एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ था। तो एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ था, तभी यहाँ पर दैट इट कैन नॉट बी या दैट इट कुड नॉट का प्रयोग किया गया। तो अब यहाँ पर जब दैट इट कैन नॉट को हटाएंगे तो हम वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। इन्फिनेटिव में चेंज करने के लिए कुछ आपको करना नहीं होता है, सिर्फ क्योंकि वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऑलरेडी प्रयुक्त है उसके पहले टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा, द न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर।
Now come to the second sentence. The second sentence is Shalini was so shy that she could not ask for help. Okay, Shalini was so shy that she could not ask for help. यहां पर भी so that का प्रयोग हुआ है, could not का प्रयोग हुआ है। तो समझ जाइए, सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एडवर्ब टू का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस एडवर्ब टू को रिमूव करके बना हुआ है। और हम इसे फिर से जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे जब कहा जाए ट्रांसफॉर्म द वॉइस ऑफ द सेंटेंस या चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, तो अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसे आप एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर आप सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि इस सेंटेंस को हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो इसको हमको पैसिव वॉइस में बदल देना है। और क्वेश्चन अगर पैसिव वॉइस में है, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब आपको उसे एक्टिव वॉइस में बदल देना है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस को जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन आपका वो है जिसमें एडवर्ब टू को रिमूव करके बनाया गया है, तो आप उसे एडवर्ब टू का यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया होता है उसमें एडवर्ब टू को रिमूव करके कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सो दैट के साथ सी कुड नॉट, यहाँ तक आपको ध्यान देना है। टू को रिमूव करने के बाद इतनी चीज़ें आपने लिखा था या लिख करके आप ट्रांसफॉर्म किए हैं। टू के स्थान पर सो का प्रयोग, दैट, सब्जेक्ट, कुड नॉट, यहाँ तक जो है ये चीज़ें आप ऐड करते हैं जब एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। इज इट क्लियर? अब एडवर्ब टू में जो इन्फिनेटिव के साथ बनता है सेंटेंस, उसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव ये होता है, और टाइप सेकंड में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फार प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव, ये एडवर्ब टू के सेकंड टाइप के सेंटेंस की पहचान होती थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये किस टाइप में चेंज होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दैट के बाद जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है वो शालिनी के अनुसार हुआ है, यानी ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस में है। ओके, सो के स्थान पर आप प्रयोग करिए जैसे अभी ऊपर आपने किया। तो यहाँ से आपको लिखना है शालिनी वाज टू शाई। ओके, शालिनी वाज टू शाई, दैट शी कुड नॉट को टोटल आपको रिप्लेस कर देना है, इसको आपको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इसको आपने यूज़ किया था। जब एडवर्ब टू को रिमूव करते समय ये यूज़ किया जाता है। जब एडवर्ब टू वाले सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसमें इन्फिनेटिव वर्ब का भी प्रयोग हुआ होता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। तो जब हम वापस जा रहे हैं, अब एडवर्ब टू का यूज़ कर रहे हैं, तो एडवर्ब टू का यूज़ करते समय हमें एडवर्ब इन वर्ड्स को हटाना होगा और इसके स्थान पर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो दैट शी कुड नॉट को हमने रिमूव कर दिया। अब आपका सेंटेंस बचा आस्क फॉर हेल्प। आस्क वर्ब है, इसको हमें इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है, क्योंकि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब आती है। तो इन्फिनेटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे वर्ब से पहले, टू आस्क फॉर हेल्प। क्लियर? तो शालिनी वाज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, ये आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसमें आपने एडवर्ब टू का यूज करके ट्रांसफॉर्म किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आप लर्न कर रहे हैं आज ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्ब टू। इसके पहले आपने लर्न किया ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। तो यहाँ यूज़ कर रहे हैं एडवर्ब टू को
उन चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं जो एडवर्ब टू को रिमूव करते समय प्रयुक्त हुए थे, वो एडवर्ब टू को यूज़ करते समय हट जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा सो का प्रयोग एडवर्ब टू के स्थान पर हुआ था, तो यहाँ पर सो के लिए एडवर्ब टू आ गया। दैट शी कुड नॉट का प्रयोग किया गया था, रिमूव एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद उसको हम हटा देते हैं और वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में चेंज हो गया। तो शालिनी वाज टू शाई फॉर हेल्प। ओके, सो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, जे अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये नीचे आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन बनता है नीचे वाला सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो आप इसको ऊपर वाले के में चेंज कर दिए। इस तरह से ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट वाले सेंटेंस को एडवर्ब टू का यूज़ करके आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव वर्ब, और एडवर्ब टू वाले सेंटेंस को और एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव वर्ब वाले सेंटेंस को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो एडवर्ब टू और को हटा करके सो दैट का प्रयोग करके इन्फिनेटिव वर्ब को मेन वर्ब में बदल करके कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, सो दो सेंटेंसेस आपने देखा। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। नाउ सी, ध्यान दीजिए, द टी इज सो हॉट, तो सबसे पहले सो पर अंडरलाइन कीजिए क्योंकि सो के स्थान पर टू का प्रयोग करना है, क्योंकि सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ है। अब जब टू का प्रयोग करेंगे तो दैट आई कैन नॉट, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है आई, वो द टी के अकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब इसमें ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, एडवर्ब टू वाला सेकंड टाइप का सेंटेंस है जिसको ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया है। तो हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है एडवर्ब टू के सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में। एडवर्ब टू के सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में क्या पहचान होती है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करिए, द टी इज टू हॉट। ओके, अब फार प्लस नाउन और प्रोनाउन, ये आई सब्जेक्ट बना हुआ है, ये फार के बाद आकर के मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी, टू हॉट फॉर मी। ओके, ये आई यहाँ आके फार मी हो गया। आप ध्यान दें, इस टाइप वाले सेंटेंस में फार के बाद जिसमें नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ होता था, उसमें दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हम फार के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही करते थे जब एडवर्ब टू को रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर अब आपको अगर दैट के बाद आया हुआ सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो फार के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। तो उसको हम जो है फार के बाद लिख देंगे जब हम एडवर्ब टू का प्रयोग करके उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। तो द टी इज सो हॉट फॉर टू हॉट फॉर मी, सेंटेंस आपका यहीं कंप्लीट हो गया। इतना भी लिख करके छोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस, द टी इज सो हॉट फॉर मी। अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, या ड्रिंक इट लिखा है तो इट तो हट जाएगा, क्योंकि ये हमने आपको बताया था कि ये कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को लिखा जाता है जब आप एडवर्ब टू को रिमूव कर रहे थे, मैंने उस समय आपको बताया था। तो सीधा यहाँ आप टू ड्रिंक कर सकते हैं,
टू ड्रिंक। अब यहाँ इट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट दिया जाता है जब कंजंक्शन दैट के साथ सेंटेंस बना होता है, सो दैट वाले में। ओके, तो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म है कि हुआ द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अगर टू ड्रिंक नहीं भी लिखा है किसी ऑप्शन में तो भी वो सेंटेंस आपको सही हो जाएगा, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप देखिए, अगर क्वेश्चन में ये है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह से। अगर ये नीचे जो अभी द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक ये क्वेश्चन है और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कहा जा रहा है तो आप जस्ट ऊपर वाले की तरह कर देंगे। ठीक है, द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसको ट्रांसफॉर्म किया द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अगर ये क्वेश्चन है द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तब आप टू को रिमूव करके कर देंगे द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके बाद आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके लर्न करने की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लर्न नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे और करेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे और राइट ऑप्शंस चूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद द हेल्प ऑफ माय वीडियो लेक्चर आफ्टर watching you do practice also as I am telling you here. Okay, now next question, the night was extremely cold. Last question है आपका क्वेश्चन नंबर 4, the night was extremely cold. extremely cold सेंटेंस को देख करके आपको याद आ जाना चाहिए कि एक्सट्रीमली, excessively, beyond the proper limit, beyond limit, over, इन सब का प्रयोग एडवर्ब टू के स्थान पर किया जाता है। कब? जब एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ होता है। यानी टाइप थर्ड वाले सेंटेंस पर जाइए, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में, जहाँ पर एडवर्ब टू को आप रिमूव कर रहे थे, तो टाइप थर्ड वाले सेंटेंस में क्या होता था कि एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ होता था। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमने आपको उस समय बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि टू को हटाते हैं और सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार हम एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं टू के स्थान पर, एक्सेसिवली का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने उस समय लिख करके भी बताया था, तो आप उसको समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं या बियॉन्ड लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, ये तीनों में से जो सुटेबल होगा उसका प्रयोग करेंगे ठीक एडवर्ब टू के स्थान पर। लेकिन अगर हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट प्रयोग करना है या सुटेबल लग रहा है, बियॉन्ड लिमिट सुटेबल लग रहा है, तो उसको एडवर्ब टू को हटाने के बाद हम उसी के स्थान पर नहीं बल्कि सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, द नाइट वॉज टू कोल्ड। टू कोल्ड, इस एक्सट्रीमली के स्थान पर एक्सेसिवली अगर प्रयोग किया गया है, एक्सेसिवली, तो भी आप क्या करेंगे, द नाइट वॉज टू कोल्ड। अगर मान लीजिए सेंटेंस में प्रयोग किया गया एक्सट्रीमली भी नहीं है, कोल्ड बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड लिमिट। अब आपका क्वेश्चन हो गया द नाइट वॉज कोल्ड बियॉन्ड लिमिट। ओके, द नाइट वॉज कोल्ड बियॉन्ड लिमिट या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो फिर आप क्या करेंगे,
इस बियॉन्ड लिमिट को रिमूव कर देंगे और टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? वर्ब के एडजेक्टिव से पहले, द नाइट वाज टू कोल्ड। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, और जिस सेंटेंस में ओवर का प्रयोग हुआ होगा, जैसे शी वाज ओवर ईगर फॉर द रिजल्ट। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ न्यू, देखिए, शी वाज ओवर ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप डाल सकते हैं। शी वाज ओवर ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट। अब ओवर का प्रयोग एडवर्ब, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में हमने बताया था थर्ड टाइप के सेंटेंस में, कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव ईगर का प्रयोग किया गया है या एंग्सियस का प्रयोग किया गया है, तो एडवर्ब टू को हटा करके हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं करते, एक्सेसिवली का प्रयोग नहीं करते, बियॉन्ड लिमिट का भी प्रयोग नहीं करते। प्रायः ज़्यादा सुटेबल वर्ड है ओवर। तो अगर ओवर का प्रयोग करके सेंटेंस लिखा गया है तो भी आपको रिकॉल करना चाहिए कि हम एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद ओवर का भी प्रयोग करते थे जब ईगर या एंग्सियस एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ हो। इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिर ओवर को आपको हटा दीजिए, ओवर के स्थान पर क्या कर देंगे? टू का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यह बहुत सिंपल है, यह आप तभी कर पाएंगे जब आपको याद होगा, आपकी मेमोरी में ये चीज़ें रहेंगी, आप कैच कर पाएंगे कि हाँ ये इसमें ओवर का प्रयोग किया गया है। ये वही सेंटेंस है जिसमें हम थर्ड टाइप का टू वाला सेंटेंस है, एडवर्ब टू वाला, जिसमें हम टू को रिमूव करके ओवर का प्रयोग करते थे। इतना याद आएगा तभी आप करेक्टली सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या राइट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस और मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मेमोरी स्ट्रांग कीजिए, वर्ड्स को पहचानिए। वर्ड्स आपके देखते समय आपको सेंटेंस में याद आ जाने चाहिए कि ये किस कंडीशन में कहाँ प्रयुक्त होने वाले वर्ड हैं। इनको हम रिमूव करेंगे तो इनके स्थान पर क्या वर्ड प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर ओवर को आप रिमूव कर देंगे, सिर्फ ओवर को रिमूव करना है तो ओवर के स्थान पर आपको क्या लिखना है? टू। तो सेंटेंस आपका शी वाज टू ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। केवल एक वर्ड आपको चेंज करना पड़ा, ओवर के स्थान पर टू का प्रयोग करना पड़ा, फॉर द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये हो जाते हैं। ये आपका हुआ, ये तो शी वॉज ओवर ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट, शी वॉज टू ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट। अगर क्वेश्चन में है शी वॉज टू ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट, तो उसे ट्रांसफॉर्म करना है तो टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग करके कर देंगे, शी वॉज ओवर ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट। अगर क्वेश्चन में ये है शी वॉज ओवर ईगर फॉर द फाइनल रिजल्ट, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ओवर के स्थान पर टू का प्रयोग करके सेंटेंस लिख देंगे और आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाला टॉपिक रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और यूज ऑफ एडवर्ब टू, दोनों तरह से हम का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना बताया। जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है उसमें एडवर्ब टू का हटा करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, रिमूव करके, और उसके स्थान पर क्या वर्ड प्रयुक्त होंगे वो सब हमने बताया और उसका प्रयोग करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया। दूसरा, सो दैट वाले सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करना सीखा है।
ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये आज के लिए आपको पर्याप्त है। ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाला टॉपिक, एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यह टॉपिक आज आपका फिनिश होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स में नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, कहीं कहीं पर उस नए वर्ड्स का प्रयोग हो जाएगा एडवर्ब टू के स्थान पर, जो हम बताए हैं उसके अलावा भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब टू वाले सेंटेंस में कि एडवर्ब टू को हटाने के बाद ओवर, एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड लिमिट, इन सब का प्रयोग होता है। कुछ और वर्ड्स भी आपको एग्जाम्पल में मिल सकते हैं। तो अगर वो वर्ड मिलते हैं एडवर्ब टू के स्थान पर कुछ नए वर्ड प्रयुक्त होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में आप देखते हैं या प्रैक्टिस सेट में आप देखते हैं, तो उनको भी आप लर्न कर लीजिएगा कि किस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब टू के स्थान पर कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ पर ईगर के होने पर टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ और कोई एडजेक्टिव होता, जैसे यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ कोल्ड एडजेक्टिव के लिए एक्सट्रीमली का प्रयोग हुआ, टू के स्थान पर हुआ ना। यहाँ पर एक्सेसिवली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ओवर नहीं हो सकता है। कोल्ड के लिए टू रिप्लेस करने पर ओवर नहीं हो सकता है। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं वर्ड्स के साथ प्रयुक्त होने वाले स्पेशल वर्ड्स, उनको आप प्रैक्टिस के द्वारा लर्न कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बाय बाय फॉर टुडे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट टॉपिक बाई चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हम लोग डिटेल में जाएंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में, कि कैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अभी आपने सीखा है एडवर्ब टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्म करना, एडवर्ब टू का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलकर, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलकर, और फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलकर, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलकर, इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, बाय बाय।